Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 9th algebra, lesson number 6 financial planning. Practice at 6.1 basic part. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अब हम यहाँ पे लेसन नंबर 6 फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या हो गया? देखो फाइनेंशियल का मीन्स क्या हो गया? पैसे जो हमारे पास रुपीस होते हैं, पैसे होते हैं, उसको हम लोग किस तरीके से उसको प्लानिंग करते हैं, उसको किस तरीके से हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके देखो ये लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है वो किस बेसिक पे होता है, कैसे होता है, वो पढ़ेंगे। उसके बाद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे कि हमको बचत कैसी करनी चाहिए, हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद है टैक्स स्ट्रक्चर कि हम किस तरीके से टैक्स हम पे करते हैं। उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स, हम लोग सभी का इनकम टैक्स निकालेंगे। यहाँ पे इनकम टैक्स के बारे में हम लोग पूरी तरीके से पढ़ने। यहाँ पे देखो कुछ हम डिस्कस करते हैं अभी। तो अनघा अनघा क्या बोलती है? शैल वी बाय अ कंप्यूटर। अनघा अपनी माँ से क्या बोलती है? क्या हम कंप्यूटर खरीदेंगे? तो उसकी माँ क्या बोलती है? ओके लेट्स बाय इट नेक्स्ट ईयर। ठीक है हम लोग खरीदेंगे बट इस साल नहीं, अगले साल। तो अनघा फिर बोलती है कि मम्मा व्हाई नॉट नाउ, अभी क्यों नहीं खरीद सकते? तो उसकी माँ क्या बोलती है? अनघा यू डोंट नो हाउ एक्सपेंसिव इट इज, तुमको पता है ना कि ये जो है बहुत ही महंगा होता है। तो अनघा क्या बोल रही है? यू मीन we'll have to save up for it, हम इसका मतलब ये हो गया कि हमको इसके लिए कुछ पैसे बचा करके रखने पड़ेंगे, ऐसा ही। तो मदर बोलती है यस दैट द थिंग्स, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मतलब ये जो कंप्यूटर है वो हम लोग बाद में परचेस करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे लगेंगे और वो पैसा इस समय हमारे घर में नहीं है। तो वी ऑफन हियर सच कन्वर्सेशन, ऐसा आपने बहुत सारे कन्वर्सेशन, ऐसे बातचीत बहुत सारे सुने होंगे। एवरीवन रिक्वायर्स मनी टू मीट अ वेराइटीज ऑफ नीड्स, हर एक को अपनी जरूरतों के पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। दैट इज वाई आफ्टर स्पेंडिंग ऑन द नेसेसिटीज ऑफ प्रेजेंट एवरीवन ट्राइज टू सेव मनी टू मेक प्रोविजन फॉर द फ्यूचर नीड्स। सब इसीलिए सब क्या करते हैं कि अपने जो जरूरत का जो सामान होता है, अपनी जो प्रेजेंट के जरूरत का सामान होता है, उसको खर्च करने के बाद में सब लोग ये कोशिश करते हैं कि वो पैसे को बचा करके रखे। क्यों बचा करके रखे? क्योंकि फ्यूचर में जो भी जरूरतें आएंगी उसमें खर्च कर सके। दैट इज व्हाट वी कॉल सेविंग मनी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेविंग मनी कहते हैं या सेविंग कहते हैं, मतलब बचत करते हैं। हम प्रेजेंट के जरूरतों के लिए खर्च करने के बाद में जो भी पैसे बचते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेविंग कहते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेविंग्स और इवन टू मेक देम ग्रो, और ये जो हमारा जो सेविंग होता है ये क्या करता है? हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करता है और इसको बढ़ाने का काम करता है। वी कीप देम एज अ फिक्स डिपॉजिट, हम लोग इसको क्या करते हैं? फिक्स डिपॉजिट बैंक में करते हैं। और बाय इमूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज का मीन्स क्या हो गया? गोल्ड हो गया, हाउस हो गया, ये सारी जो चीजें हैं ये क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो हम लोग अपना पैसा क्या करते हैं? ये सारे परचेस करते हैं ताकि फ्यूचर में काम करें। फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं। सच एज अ हाउस, लैंड एटसेट्रा, हाउस जो है, लैंड है, गोल्ड है, ये सारी चीजों को हम लोग इसको परचेस करके रख देते हैं क्योंकि ये क्या करेगा? फ्यूचर में हमारा साथ देगा। दैट इज वॉट वी कॉल इन्वेस्टमेंट, और इसको क्या कहा जाता है? इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। मीन्स क्या हो गया? सपोज प्रेजेंट में मेरा 30,000 रुपीज सैलरी है, तो उसमें से मैं प्रेजेंट खर्च करने के बाद में जो 5,000 मेरा बचेगा ये मैं क्या करूंगा? सेविंग कर दूंगा। मीन्स फ्यूचर के लिए ये मैं सेविंग करके रख दूंगा। जैसे सेविंग करते करते अगर हमारे पास ज्यादा हो जाता है सेविंग, तो उसको हम क्या करेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट क्यों करेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी में? ताकि हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है
हमारे घर में पैसे रखने से तो वो बढ़ेगा नहीं, तो इसीलिए क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो उसकी क्या होती है कि इन्वेस्टमेंट करने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है। एवरी इन्वेस्टर्स फर्स्ट स्पेंड द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट प्राइमरी नेसेसिटीज एंड सेव द रिमेनिंग अमाउंट। जितने भी इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहला जो उनका जो प्राइमरी नेसेसिटी होती है, मतलब रोटी कपड़ा मकान, उनको जो प्रेजेंट में जो इतनी भी चीजों की जरूरत होती है पहले वहां पे अपना अमाउंट खर्च करते हैं, और जो सेविंग अमाउंट रहती है, जो रिमेनिंग अमाउंट रहती है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि 30,000 में से 25,000 खर्च करने के बाद 5,000 रिमेनिंग बच रहा है, वो अमाउंट को क्या करते हैं, सेविंग में डाल देते हैं। वन आल्सो यूज द सेविंग टू मेक केयरफुली कंसिडर इन्वेस्टमेंट। और जो भी हमारा सेविंग होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। दिस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल प्लानिंग, और इसी को क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। मीन्स जितने भी हमारे पास पैसे हैं या जो भी हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट है उसको हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, उसी को क्या कहा जाएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग। मीन्स हमारे फाइनेंस को हम कहाँ पे प्लान कर रहे हैं। द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोटेक्शन एंड ग्रोथ ऑफ द वेल्थ। हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग करते हैं, ये क्यों करते हैं, हम लोग हमारे प्रोटेक्शन के लिए, और हमारे पैसा जो है, हमारी जो पूंजी है, हमारा जो वेल्थ है, उसको वो बढ़ाए। फाइनेंशियल प्लानिंग इज यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर द प्रेडिक्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस दैट ईच ऑफ अस हैज टू मीट इन आवर लाइफ। फाइनेंशियल प्लानिंग हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि जो भी प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल जो भी एक्सपेंसेस है उसको उस समय पे खर्च कर सके। अब प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस क्या है, देखो प्रेडिक्टेबल का मीन्स वो खर्चे जो हमको पहले से पता है कि हाँ भाई ये खर्चे हमको आने वाले हैं कभी फ्यूचर में। और अनप्रेडिक्टेबल का मीन्स क्या हो गया, ये हमको पता नहीं रहता है कि हाँ ये खर्चे आने वाले हैं, ये बिगर बताया हमारे पास आ जाता है कि भाई ये खर्चा तुम करो। जैसे यहाँ पे देखो प्रेडिक्टेबल में क्या क्या है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड अदर एक्सपेंसेस फॉर देम। मतलब हमने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए या उससे पढ़ाई से संबंधित और भी बहुत सारे खर्चे हैं जिसको हमको पता रहता है कि हाँ भाई इनका फीस इतने टाइम पे भरना है। सेकेंड है कैपिटल ऑफ द प्रोफेशन और अ बिजनेस। अगर मान लो मुझे कोई भी बिजनेस करना है या कुछ करना है तो उसके लिए जो कैपिटल चाहिए, जो पूंजी चाहिए, वो हमको कहाँ से मिलेगी, वो हमको पता रहता है। हाँ भाई मुझे 1 साल के बाद में ये बिजनेस करना है, इसके लिए इतना पैसा चाहिए, मीन्स ये हमको पहले से पता है। फिर बाइंग अ व्हीकल्स, अगर मुझे कोई व्हीकल्स खरीदना है, कार खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, तो उसके लिए भी हमको जब पैसे की जरूरत लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। हमको ये पता है कि हमको बाइक खरीदनी है। बाइंग और बिल्डिंग अ हाउस, घर खरीदते समय भी हमको पता रहेगा। और ओल्ड एज रिक्वायरमेंट, कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब हम ओल्ड एज के हो जाएंगे तो उस समय का हमारा रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, उसके लिए भी अगर हम इससे पैसे बचा करके रखते हैं। और अनप्रेडिक्टेबल में मीन्स क्या हो जाता है, ये अचानक सडनली आती है। जैसे इसमें है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या आ गया, जैसे आंधी आ गई, तूफान आ गया, फ्लड आ गया, ये सब। फिर है मेडिकल एक्सपेंसेस फॉर अ फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर का कोई भी मतलब बीमार हो गया, उसका मेडिकल एक्सपेंस लग गया। फिर लॉस ड्यू टू एन एक्सीडेंट, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया अचानक तो उसमें क्या लॉस होता है। और अगर बाई चांस कोई सडनली डेथ हो गया, तो यहाँ पे देखो जो ये डेथ हो गया, डेथ होता है किसी को पता नहीं रहता है, बट डेथ होने के बाद में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, तो वही हो गया अनप्रेडिक्टेबल एक्सपेंसेस। अब द अबव कंसिडरेशन मेक इट क्विट क्लियर व्हाई द फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ मस्ट। अभी तक हमने जो ये पार्ट देखा, ये पार्ट देखने से हमको ये पता चल गया कि भाई फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों की जाती है, क्यों इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्यों ये मस्ट है। हाउएवर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड एज वी प्लान आवर फाइनेंस। और यही सारे पॉइंट्स को देख करके ही हम लोग अपने फाइनेंस को प्लान करते हैं। हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं सेविंग। अब ये सेविंग क्या चीज है, देखो यहाँ पे, इट इज फॉर आवर ऑन बेनिफिट टू कीप आवर सेविंग सेफ एंड मेक देम ग्रो। ये हमारे लिए क्या करता है, बेनिफिट करता है। जो सेविंग है
वो हमारे लिए बेनिफिट होता है और हमको इससे हमको आगे प्रोग्रेस मिलता है, ग्रो होता है। आवर सेविंग्स रिमेन सेफ इन अ बैंक और इन अ पोस्ट ऑफिस। जो भी हमारा सेविंग होती है, जो भी हमारी सेविंग अमाउंट होती है, वो बैंक में सेफ रहती है और पोस्ट ऑफिस में भी हम लोग उसको डिपॉजिट करके हम लोग इसको सेफ रख सकते हैं। मनी सेव्ड इन अ बैंक इज ऑल्सो यूजफुल ऑफ द कैश माइनस ट्रांजेक्शन। जो पैसा होता है, मनी होती है, वो बैंक में हम लोग सेव करते हैं और ये हमारे लिए यूजफुल होता है। दिस वे वी डू नॉट हैव द कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। और जब बैंक में हमारे पास पैसा रहता है तो हम लोग उसको बहुत सारे अमाउंट हमको बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल तो प्लास्टिक मनी हो गया है, एटीएम कार्ड वगैरह हो गया, पैसे हमको कैरी करने की जरूरत नहीं होती है। और वरी अबाउट लॉसिंग इट और गेटिंग इट स्टोलन। अगर हम घर में पैसा रखते हैं तो चोरी होने का डर रहता है, बट अगर बैंक में है तो वो पैसा हमारे चोरी होने का डर नहीं रहता, बिल्कुल भी उसका चिंता नहीं होती है। फिर सेकंड पॉइंट है, इफ द मनी वी गेट or earn in the form of cash and we keep it as it is। अगर हमको कहीं से पैसा मिलता है या हम कभी उसको पैसे खर्च करते हैं, अर्न करते हैं, हम लोग वो पैसे कमाते हैं, तो हम लोग अगर खर्च करते हैं तब तो ठीक है। अगर नहीं खर्च करते, हम लोग पैसे एज इट इज वैसे अगर रखते हैं विदाउट इन्वेस्टिंग इट, अगर हम लोग उसका कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इट्स वैल्यू डायमेंसिंग विद द टाइम। और समय होते 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 उसकी जो वैल्यू है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। अभी जैसे यहाँ पे पैसे की वैल्यू कैसे कम हो सकती है, जैसे सपोज अगर आज मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया तो गोल्ड का जब वैल्यू बढ़ेगा तो पैसे की भी वैल्यू बढ़ेगी। बट अगर मैंने पैसा घर पे ही रखा है, 30,000 मान लो मैंने घर पे ही रखा है, और उसका वो 10 साल के बाद में भी 30,000 ही रहेगा। और गोल्ड की कीमत क्या हो जाएगी, गोल्ड की कीमत आज अगर 30,000 है तो 10 साल के बाद में क्या हो जाएगा, ये 50,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है। जो भी है इस तरीके से अगर इंक्रीमेंट होती है तो वो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होती है, पैसे को वैसे रख करके उसकी इंक्रीमेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ टूडे यू कैन बाय 2 पेंसिल्स फॉर 10 रुपीज। अगर एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं, आज हम 10 रुपीज में 2 पेंसिल खरीद सकते हैं। अ फ्यू ईयर्स हैंस, अगर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 10 साल के बाद देखा जाएगा तो यू मे बी एबल टू बाय ओनली वन ऑफ फॉर दैट अमाउंट। मतलब 10 रुपए में सिर्फ तुम एक ही पेंसिल खरीदोगे। मीन्स पेंसिल वही है, पैसा वही है, बट उसकी वैल्यू, पैसे की वैल्यू हमारी कम हो गई और पेंसिल की वैल्यू बढ़ गई। 10 रुपीज में हम कितना परचेस कर रहे हैं, 2 पेंसिल ही परचेस कर रहे हैं। कुछ साल के बाद 10 रुपीज में 1 पेंसिल परचेस करेंगे। मीन्स अगर हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, अगर पेंसिल ले लिए रहते हैं 10 रुपए में 2 पेंसिल अगर हमने ले लिया है, तो कुछ समय के बाद में हमारे 2 पेंसिल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कुछ साल के बाद 20 रुपीज हो जाएगी। और अगर हम पैसा वैसे का वैसे ही रखे हैं 10 रुपीज, तो वो 10 रुपीज का 10 रुपीज ही रहेगा। पॉइंट में देखते हैं क्या दिया है, इफ द पॉइंट इन्वेस्टेड इज यूज्ड फॉर द एक्सपांडिंग अ बिजनेस। हम लोग अमाउंट को, अगर हम लोग बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री और अदर सच पर्पस, हम लोग उससे क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज स्टार्ट कर सकते हैं। इट कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ द नेशनल प्रोडक्शन, और इससे क्या होता है कि सिर्फ हमारा ग्रोथ नहीं होता है, हमारे नेशनल का भी ग्रोथ होता है, हमारे देश का भी ग्रोथ होता है। फोर्थ पॉइंट में क्या है, इफ सम पार्ट्स ऑफ द इनकम इज स्पेंट for the socially useful cause everyone benefit for it in the long run। अगर हम लोग ने अपना जो सैलरी है, जो हमारा जो इनकम है, इनकम का कुछ पार्ट अगर हमने सोशल के लिए, समाज के लिए अगर खर्च कर दिया तो सभी के लिए फायदेमंद होता है। और आफ्टर स्पेंडिंग अवर नेसेसिटीज इट इज अ बेनिफिशियल टू लिमिट स्पेंडिंग ऑन लग्जरीज एंड टू द सेव इंस्टेड ऑफ द एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट एटसेट्रा। हमको अपने पैसे कहाँ पे खर्चे करने चाहिए, जो नेसेसरी अगर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की जगह पे करो, नेसेसिटी है वहां पे करो, और लग्जीरियस पे और सेविंग पे करने से अच्छा है हम लोग एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट में करें तो वो और ज्यादा अच्छा होगा। अब हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट आर मेनी टाइप्स। इन्वेस्टमेंट जो है बहुत सारे टाइप्स के हैं। Investors often favorite institute like banks,
a postal department for investing their money because it is a safe there. जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं? बैंक में कर सकते हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट मीन्स पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करना ये हमारा सेफ होता है। देयर इज अ सर्टेन रिस्क इन इन्वेस्टिंग मनी इन शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एटसेट्रा। हम जो इन्वेस्ट करेंगे तो अगर हम बैंक में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में करते हैं तो हमारे लिए ठीक है, सेफ है। और अगर हम जब इन्वेस्टमेंट जो है शेयर में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, तो वो हमारे लिए लॉस है। लॉस मीन्स रिस्की है, इसमें बेनिफिट मिला नहीं मिला तो लॉस। दैट इज वाई बिकॉज दिस मनी इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस और इंडस्ट्री एंड इफ दैट incurs a loss and investor suffers the loss too। इसमें क्या होता है, अगर हमने शेयर में, म्यूचुअल फंड में किसी कंपनी का शेयर खरीदा, किसी इंडस्ट्री का शेयर खरीदा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, तो हमारा जो अगर बिजनेस को या इंडस्ट्री को अगर लॉस होता है तो जो इन्वेस्टर्स है, जो हम इन्वेस्ट किए रहेंगे, तो हमको भी लॉस हो सकता है। ऑन द अदर हैंड इफ it is make a profit, the money is safe and there is a opportunity to get a dividend too। इन्वेस्टमेंट करने पर, जैसे हम शेयर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर ये हमारे लॉस गया तब तो लॉस होगा, और अगर प्रॉफिट होगा तो ये हमको बहुत ही ज्यादा डिविडेंड देता है। डिविडेंड का मतलब क्या हो गया? बेनिफिट देता है। एन इन्वेस्टर मस्ट टेक टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनटू अकाउंट व्हेन मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट, नेमली अ रिस्क एंड अ गेन। तो ये जो इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर को हरदम ये समझना चाहिए कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमको रिस्क का मतलब क्या हो गया? लॉस भी हो सकता है और गेन का मतलब हो गया प्रॉफिट भी हो सकता है। मींस दो के दोनों उसको अपने माइंड में ध्यान रख करके उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। इट इज पॉसिबल टू मेक अ बिग गेन बाय टेकिंग अ ग्रेट रिस्क। इसमें बहुत बड़े फायदे होते हैं, बट लॉस भी ग्रेटर होता है। However, it must be kept in a mind, और ये सारी चीज को उसके माइंड में रखना चाहिए, that the greater risk can also lead a greater loss। अगर जब ज्यादा रिस्क है तो वहां पे हमको ज्यादा लॉस भी होने के चांसेस हैं। स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखते हैं इनकम और इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, सामराव's इनकम इन 2015-16 आफ्टर पेइंग ऑल टैक्सेस 6,40,000। मीन्स सामराव का जो इनकम है 15-16 का, वो कितना है? 6,40,000 है। ही पेज 2,000 पर मंथ फॉर इंश्योरेंस। उसने क्या किया कि 2,000 पर मंथ इंश्योरेंस के लिए दिया। 20% ऑफ हिज एनुअल इनकम इनटू द प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के लिए 20% दिया। ही पुट्स असाइड 500 रुपीज पर मंथ फॉर द इमरजेंसीज। इमरजेंसी के लिए उसने 500 रुपीज पर मंथ निकाला। हाउ मच मनी डज ही हैव फॉर द ईयरली? उसके पास कितने पैसे बचे हुए? तो देखो एनुअल इनकम कितना था, एक साल में इनकम कितना था? 6,40,000। ये हो गया उसका इनकम, ठीक है। अब उसके बाद ये इसने कितने खर्च किए हैं? देखो ये यहां से यहां तक खर्च किया है, ये पूरी अमाउंट। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम में दिया था 2,000, तो ये मंथली दिया था, तो ये ईयरली हो गया 24,000। फिर प्रोविडेंट फंड के लिए कितना दिया था? 20%। प्रोविडेंट फंड के लिए इसका 20% किया तो 1,28,000। और ये इमरजेंसी के लिए रखा था तो ये हो गया 6,000। ये सबको ये प्लस कर दिया। अब ये प्लस करने के बाद में यहाँ पे कितना है? 1,58,000 इसने खर्चा किया। और इसकी इनकम कितनी थी? 6,40,000। 6,40,000 में 1,58,000 स्पेंड किया, खर्चा किया। उसके बाद रिमेनिंग कितना बचेगा? 4,82,000। इसी तरीके से निकालना है। सिर्फ इसमें हमको ये देखना रहेगा कि उसके पास अमाउंट कितनी, ये वाली अमाउंट कितनी आ रही है और ये वाली अमाउंट कितनी जा रही है। मीन्स कितना उसने स्पेंड किया है, उसमें से उसको माइनस कर दोगे तो अपने आप निकल जाएगा। एक्टिविटी 1, अमिता इन्वेस्टेड सम पार्ट्स ऑफ 35,000। अमिता ने क्या किया कि 35,000 का कुछ पार्ट्स इन्वेस्ट किया है। कहां पे इन्वेस्ट किया है? 4% एंड रेस्ट ऑफ 5% इंटरेस्टेड फॉर 1 ईयर। मीन्स एक मतलब इसके जो 35,000 है, जो यहाँ पे 35,000 है, उसको 2 पार्ट्स में इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट में 4% पे किया है
और सेकेंड जो है 5% पे किया है, 5% इंटरेस्ट पे किया है, 4% इंटरेस्ट पे किया, बट कितने कितने अमाउंट किए हैं वो यहाँ पे नहीं दिया गया। ऑल टुगेदर हर गेन 1530, ये इसको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। जो ये 5% ये दोनों का मिला करके कितना मिला, 1530 इसको इंटरेस्ट मिला है। फाइंड आउट द अमाउंट सी हैड इन्वेस्टेड एट द टू डिफरेंट रेट्स। 4% पे कितना इन्वेस्ट किया है और 5% पे कितना इन्वेस्ट किया है, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट कर लिया, ये हो गया 35,000 उसको टोटल इन्वेस्ट करना था। 4% पे x रुपीस इन्वेस्ट किया है और 5% पे y रुपीस इन्वेस्ट किया है और ये उसको टोटल इंटरेस्ट मिला है। मीन्स इसका भी इंटरेस्ट और इसका भी इंटरेस्ट उसको कितना मिल गया, 1530 रुपीस। अब हमको क्या करना है, x एंड y की वैल्यू निकलनी, मतलब कितना इन्वेस्ट किया है उसने। तो देखो इन्वेस्टेड रुपीस x एट 4% पे किया है और इन्वेस्टेड रुपीस y इक्वल टू 5% रेट। तो यहाँ पे देखो टोटल उसने कितना इन्वेस्ट किया था, 35,000, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा x y इक्वल टू 35,000 और इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 4/100 x प्लस 5/100 मीन्स परसेंटेज, जैसे 4% ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा 4/100 इंटू एक्स। देखो यहाँ पे 4/100 इंटू एक्स और उसी तरीके से 5% ऑफ y, तो 5% ऑफ y तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू y। देखो यहाँ पे आ गया और टोटल उसको इंटरेस्ट कितना मिला है 1530। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 क्या बन रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 35,000, 35,000 यहाँ पे इक्वेशन 1 हो गया। इक्वेशन 2 में देखो यहाँ पे क्या है, 4/100 x प्लस 5/100 y इक्वल टू 1530, ये इक्वेशन 2 हो रहा है। बट यहाँ पे क्या करो, यहाँ देखो यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई, 4/100 x प्लस 5/100 y इक्वल टू 1530। सब में क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 1530 आ जाएगा, इक्वेशन 2 आ गया। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में क्या दिया गया है, x प्लस y इक्वल टू 35,000 दिया गया है इक्वेशन 1 में। इसमें क्या करो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 1530, ये हो गया इक्वेशन 2। और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4x प्लस 4y इक्वल टू 1,40,000, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 13,000। अब पुट y इक्वल टू 13,000 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 35,000, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 13,000 इक्वल टू 35,000, सो दैट x इक्वल टू हो जाएगा 35,000 माइनस 13,000 इक्वल टू हो जाएगा 22,000। हमने इन्वेस्ट किया था तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 22,000 और ये हो गया y की वैल्यू हो गई 13,000। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा बेसिक पार्ट खत्म हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 6.1 करेंगे।